28 डेज में 28 चैप्टर को हम कवर करने जा रहे हैं। इवन डेज में साइंस के PYQ और ऑड डेज में मैथ्स के PYQ। और आप हैं अगर क्लास 10th में और 2026 में बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो आज रेडी हो जाइए चैप्टर 1 क्लास 10th साइंस के PYQ करने के लिए। 5 बेहतरीन PYQ के क्वेश्चंस हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। एक के बाद एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन नहीं करेंगे, PYQ क्वेश्चंस लेंगे और उसमें जितने भी रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको इसी एक वीडियो फ्रेम में हम कैप्चर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखो, सिर्फ बैलेंस करने से काम नहीं चलेगा, ये भी बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी शक्ल देख के ये पता चल रहा है कि ये रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही हैं। तो किसी ने किसी को डिस्प्लेस किया होगा, क्योंकि कंबाइन तो हुआ नहीं है। 2 से 1 बने होते तो कंबाइन हुआ होता, बट 2 थे और 2 बने तो कुछ रीअरेंजमेंट हुआ है, किसी ने किसी को रिप्लेस किया है, यही कुछ हुआ है। तो रिप्लेस किया है मतलब डिस्प्लेस किया है। तो टाइप तो समझ आ रहा है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। किसने किसको किया होगा, तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि आयरन है और आयरन इसके किसी पार्ट के साथ कंबाइन हो गया। तो अगर वाटर को डिस्प्लेस किया होगा, वाटर के ऑक्सीजन पार्ट को अपने साथ ले लिया होगा और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बना दिया और बचे हुए हाइड्रोजन को वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज कर दिया। बट सोचने वाली बात है, पोलैरिटी को अगर ध्यान से देखा जाए, अगर वाटर के तुम स्ट्रक्चर को देखो H2 को, तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी तुम हटाने की कोशिश करोगे हाइड्रोजन को तो वो H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। उसे अगर तुम्हें हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज करना है तो तुम्हें उसे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करनी होगी और मेटल इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज। मेटल फटाफट उसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिसीव करेगा और कंबाइन होके हाइड्रोजन गैस बनके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आयरन इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा होगा और उसकी इस सप्लाई को ये हाइड्रोजन रिसीव करके हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहा होगा, है ना। और ऑक्सीजन के पार्ट से ये आयरन कंबाइन हो रहा होगा। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया कि ये किस टाइप का है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बट एक और इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं कि यहाँ पे स्टीम यूज किया गया है। तो क्या ये रट लूं? आपकी मर्जी, आप रटते हैं कि इसे याद रखते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा इसके 3 कैटेगरीज हैं। एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसा मेटल है जिसमें आप अगर ठंडा पानी भी डाल दो तो वो रिएक्ट कर जाएगा और वो बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके लिए आपको गर्म पानी, नॉर्मल पानी नहीं देनी है, बस पानी दे दीजिए, किसी भी टाइप की पानी दे दो, इतना विगरसली वायलेंटली रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो हाइड्रोजन गैस एज ए रिजल्ट दे देगा। ठीक है, दूसरा कैटेगरी आता है जैसे कैल्शियम जैसे लोगों का। कैल्शियम में नॉर्मल पानी अगर आप दे दें तो गांव में जब व्हाइट वॉश करते थे, कैल्शियम वगैरह डालते थे, तो आपको यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तीसरा जो कैटेगरी है वो ये वाला कैटेगरी है जो आपको बैलेंस करने के लिए कह रहा है। इसमें आपको हॉट वाटर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि आयरन सोडियम और कैल्शियम जैसा रिएक्टिव नहीं है, स्लो रिएक्टिव है। तो उसे जब आप स्टीम देते हैं तो वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उसको पुश करता है कि चल भाई रिएक्ट कर, ऑक्सीजन उससे छीन ले और हाइड्रोजन को बबल के फॉर्म में रिलीज कर। तो जब भी इस टाइप के रिएक्शन आएंगे तो वो तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जिसके लिए वो स्टीम का मोहताज नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं कैटेगरी वाले जो उससे थोड़े लेस रिएक्टिव हैं जैसे कैल्शियम वाले, कुछ ऐसे हैं जिसको धक्का देने की जरूरत पड़ती है जैसे कि आयरन वाले। अब इसको बैलेंस करनी है, तो बैलेंस करने के लिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके बताते हैं। कुछ टीचर्स बोलते हैं मेटल मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन, फिर लास्ट में हाइड्रोजन। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप कैसे बैलेंस करते हैं। स्मार्ट जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, देखते हैं यहाँ पे 3 है तो मुझे आयरन तो 3 चाहिए, यहाँ 3 लिख देंगे, इसका मामला हो गया।
अब देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ 4 चाहिए, यहाँ एक ही है तो यहाँ 4 लिख दिया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 मिल गया, आयरन 3 था, काम खत्म। अब यहाँ पे ये 4 लिखने की वजह से हाइड्रोजन हो गए 8 और यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4 लिख के 8 बना देंगे, ये हो जाएगा बैलेंस। इसी के साथ ये वाला डिस्कशन इस क्वेश्चन 1 में इतना बहुत है डिस्कशन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले रगड़ना क्यों पड़ता है। मुझे लगता है कि जब ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा तो सबसे ज्यादा टीचर इस पर फोकस किए होंगे कि क्यों रगड़ा जाता है। मैग्नीशियम को अगर तुम एक्सपोज कर दो एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कैच करता है और ऑक्साइड के फॉर्म में बदल जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन की सबसे ऊपरी सतह जो होती है वो ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल चुकी होती है, जो कि फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को रोक देती है, उतना मतलब एक्सीलेंट वाइट फ्लेम के साथ वो नहीं जल पाती है। बट अगर आप सैंड पेपर से उसको रब कर दें तो ऊपर की जो थीन मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो रिमूव हो जाती है। अब आपके पास फ्रेश मैग्नीशियम है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए रेडी है और MgO बनाने के लिए तैयार है। और ये रिएक्शन आप तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि अगर आपके पास मैग्नीशियम हो और आप अगर उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दें तो आप MgO पाएंगे। अब यहाँ पे कमाल की बात यह है कि दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन क्या करें, बैलेंस कर दो। अगर तुम यहाँ 2 दे देते हो तो हमारा काम हो जाए, खत्म, खेल, बैलेंस हो गया, है ना। मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते हैं, इसमें इतना ही एक्सप्लेनेशन है ना, इससे ज्यादा लिखना नहीं होता है और इसको घुमा फिरा के आंसर यही करना होगा। अगले सवाल पे आते हैं। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं, इसमें 2 सब पार्ट है। पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले में जिंक रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, तो डाइल्यूट HCl से। ओके, तो अगर जिंक का रिएक्शन अगर तुम HCl से करोगे, है ना, तो पोलैरिटी के हिसाब से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ हो जाएगा, क्लोरीन की तरफ, ये H+ के फॉर्म में घूमने लगेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देगा जिंक और खुद बदल जाएगा Zn2+ में, है ना। इसे 2 क्लोरीन चाहिए होंगे, तो जब 2 क्लोरीन आके इसके साथ अटैच होंगे माइनस माइनस के, तो एज ए रिजल्ट हमें मिलेगा ZnCl2। और ZnCl2 के लिए जब एक HCl में एक ही हाइड्रोजन एक ही क्लोरीन है तो 2HCl ले लो। 2HCl ले लोगे तो आपको 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिल जाएगी और वो 2 हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन एक ही जिंक दे देगा और वो हाइड्रोजन गैस में बाहर निकल जाएगी। तो इससे ये पता चला कि बैलेंस भी हो गया। बैलेंस इक्वेशन क्या हो, आपने Zn लिया, HCl से मिलाया और मिला आपको ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए आपने ये 2 कर लिया, खेल खत्म, है ना। दूसरा बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड अब किससे रिएक्ट करने जा रहा है, वाटर से। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो कमाल की बात यह है कि फिर कैसे इसको बैलेंस करेंगे, है ना। ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अगर टाइप, मैंने बताया था कि हर रिएक्शन में आपको उसकी टाइप आइडेंटिफाई करनी है और बैलेंस करनी है। अगर आप सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, टाइप नहीं बताते, तो भी मार्क्स कट जाएंगे। तो हमेशा हर एनसीईआरटी में रिएक्शन ही टोटल कितने हैं 10th क्लास में, तो आप देख लो कि कौन किस टाइप को बिलोंग करता है और उसको बैलेंस कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि ये क्या होगा, अगर OH माइनस में बदल जाए और H+ हो और किसी तरीके से ये इसको देके OH- बना दे। मैकेनिज्म में नहीं जाते, 10th क्लास में मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन हुआ था तो कौन किसको तोड़ के कौन कौन से इंटरमीडिएट स्टेजेस बने थे। रिजल्ट पे ध्यान दीजिए। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस, इसमें कुछ करना नहीं। क्या करोगे भाई, कैल्शियम 1 है, हाँ है, ऑक्सीजन 2 है, हाँ है, हाइड्रोजन 2 है, हाँ है, और ये एक प्योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 लोग आए, कंबाइन हुए और रिजल्ट तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन है उसके आसपास की जो बातें हो मैं आपको बता दूं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज कोरोजन। ये तो कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। कोरोजन का मतलब ये है कि किसी भी मेटल का समय के साथ बर्बाद हो जाना, एटमॉस्फेयर से एयर के साथ इंटरेक्ट करके, मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट करके, या किसी केमिकल के साथ इंटरेक्ट करके। उसका सस्ता एग्जांपल रस्टिंग है, जो आयरन के केस में आप अक्सर देखते हैं। ठीक है, तो कोरोजन का मतलब होता है मेटल का बर्बाद होना, डिस्ट्रॉय हो जाना समय के साथ, क्योंकि एक्सपोजर में ये लोग इंटरेक्ट करते हैं, एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स। तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या सिखा रहा है? रिंसिडिटी। मुझे लगता है इस चैप्टर का ये सबसे आखिरी पार्ट है, रिंसिडिटी। तो रिंसिडिटी का मतलब होता है आपके घर में अगर खाना बना है तो उसमें ऑयल होगा, फैट होगा, और वो ऑयल और फैट जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है कि एक बदबूदार प्रोडक्ट बनता है। उसी बैड स्मेल की वजह से आप खाने को डिसाइड करते हैं कि आपको खाना है कि फेंक देना है। अब इसे बचने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट यूज करिए, जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस ठूस दी जाती है तो वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट को रोक देता है ना, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। या उसको टाइट कंटेनर में उसको पैक करिए कि इंटरेक्शन ऑक्सीजन के साथ कम हो। इन दोनों में से जो भी बेटर ऑप्शन हो। इसके बाद आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखिए ताकि टेम्परेचर अप्रोप्रिएट हो, नहीं तो आप सिर्फ टाइट कंटेनर में रखेंगे, समय के साथ वो मिल जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। आज नहीं करेगा, 10 दिन बाद करेगा। तो यही कुछ बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसके बहुत सारे PYQs क्वेश्चंस हैं, बट ये मैंने डिफरेंट क्वेश्चन पिक किए थे ताकि आपको शुरू से लास्ट तक वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एक बार फ्लेवर टेस्ट करा दो। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पवन सिंह, क्रिएटिंग मास्टरमाइंड्स ऑफ टुमारो।